हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो देखिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। नए टॉपिक का नाम है एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देखिए ये एनामोलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है। एनामोलस बिहेवियर का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर। ओके, डिफरेंट बिहेवियर या बहुत ज्यादा डिफरेंट जो होता है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जैसे कि आप लोग को पता है ऑक्सीजन जो होता है ये ग्रुप 16 एलिमेंट होता है और फ्लोरीन जो होता है वो ग्रुप 17 एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन में जो एलिमेंट होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जिसमें पोलोनियम को तो हमको कंसिडर करना है नहीं। 17 की भी बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एस्टेटाइन, जिसमें भी आपको एस्टेटाइन को कंसिडर नहीं करना होगा। अब इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फिजिकल स्टेट देखा था जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। फिजिकल स्टेट के बारे में बाद में हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बात की थी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। इसके बाद में हम लोगों ने जो बात की थी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। फिर हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। ठीक है, और इवन हम लोगों ने बात की थी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम ध्यान से देख रहे थे तो ये हमको ध्यान में आ रहा था कि सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी लोग शो कर रहे थे, लेकिन उसमें एक ट्रेंड हो रहा था। ट्रेंड क्या हो रहा था, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही थी तो कुछ प्रॉपर्टी कम हो रही थी, जबकि कुछ प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ रही थी जबकि कुछ कम हो रही थी। ओके, तो बिफोर गोइंग ऑफ दैट मुझे ना थोड़ा सा ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का ट्रेंड बता दी। फिजिकल स्टेट का ट्रेंड याद है आप लोग को, तो बताइए ऑक्सीजन और आप लोग के बाकी के फिजिकल स्टेट का ट्रेंड बताइए। क्या था ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट? गैसियस। गैसियस। गैसियस स्टेट था। वेरी गुड, ओके डन। और बाकी के सारे क्या थे? बाकी के सब क्या थे? सॉलिड। सॉलिड स्टेट थे। एटॉमिसिटी के बारे में बात की थी, ऑक्सीजन कैसा था, उसका एटॉमिक स्टेट क्या था? डायटोमिक। डायटोमिक। लेकिन उसके बाद में सल्फर की बात की तो सल्फर कैसा था हमारा? मोनोएटोमिक। मोनोएटोमिक था। अबे पॉलीएटोमिक था, ऑक्टाएटोमिक। पॉलीएटोमिक। और बाकी के सारे मोनोएटोमिक थे, बराबर है? हाँ। हाँ, ठीक उसी तरह से अगर हम बात कर रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, अच्छा चलो छोड़ो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताइए। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन जो था, ठीक है, एज कंपेयर टू द सल्फर कैसा था और क्या हो रहा था जब टॉप टू बॉटम आ रहे थे? टॉप टू बॉटम आने पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था या कम हो रहा था? भाई मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा था? वैन डर वाल्स फोर्स और साइज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पर डिपेंड करते हैं?
size, Size of साइज पर, और size of the molecule. और टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होता है? Increase होता है. increase, इंक्रीज होता है। तो फिर जाहिर सी बात है वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? Increase होगा. इंक्रीज होगा। तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? Increase होगा. इंक्रीज हो जाएगा। देन एटॉमिक साइज के बारे में बात की थी। टॉप टू बॉटम क्या होता है एटॉमिक साइज? Increase होता है. बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? Number of cells बढ़ते. नंबर ऑफ सेल बढ़ते बढ़ेंगे। फिर बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा था? Decrease. डिक्रीज हो रहा था। क्यों डिक्रीज हो रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से, अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज कम क्यों हो रहा था? एटॉमिक और साइज ऑफ एटम बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की और वजह साइज, से। वेरी गुड, साइज बढ़ने की वजह से, और साइज इसलिए बढ़ते थे क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते थे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम क्या होता था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? डिक्रीज, डिक्रीज, बट एक्सेप्शन थे ऑक्सीजन और सल्फर में। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर में थे। सल्फर में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? सल्फर, सल्फर। क्यों होती है? सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? समाज, जल्दी बताइए क्यों होती थी? जल्दी बोलो भाई, क्यों बढ़ते थे? सल्फर की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर। पागल हो गए क्या? वो था क्या रीजन? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज सल्फर से कम. वेरी गुड, ऑक्सीजन का साइज सल्फर से कम होता है। उससे क्या हो रहा था? उससे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहे थे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसमें ज्यादा होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं हो पा रहा है। जबकि इस केस ऑफ सल्फर, सल्फर में क्या होता था? साइज बड़ा था, बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होता है या फिर नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो सकता था? ऐड हो सकता था। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है. डिक्रीज, डिक्रीज होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वैसे तो टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने वाली एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? साइज पर एटम की, साइज पर। तो साइज पर कैसे डिपेंड करते हैं? साइज अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। वेरी गुड, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्या? कम होगी, कम होगी। बराबर है। बट इसमें भी एक्सेप्शन थे, कौन सा? इसमें भी एक्सेप्शन था ना, कौन सा? भाई एक्सेप्शन फ्लोरीन कौन एंड सा था क्लोरीन, इसमें? फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन था।
तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है? फ्लोरीन के ज्यादा होती है। क्लोरीन की ज्यादा होती है, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है या कम लगती है? फ्लोरीन की क्लोरीन की कम। कम रहती है और क्लोरीन क्लोरीन की की कम ज्यादा। होती है और क्लोरीन की ज्यादा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता था भाई? एटॉमिक साइज कम तो भाई रहता फर्क, है फ्लोरीन का। वेरी गुड, क्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा था? उससे क्या फर्क पड़ रहा था? क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और अगर आप ऐसी चीजों को भूलते इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है ना। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता था पूरा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वहां रिपल्शन ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता था, जिसकी वजह से उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती थी। बराबर है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज देखिए। अब हम देखते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब देखिए इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो हर एक बार में आपको ध्यान में आ रहा है कि हर एक पर्टिकुलर चीज में एनामोलस मतलब जो पहला एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। कैसे? जैसे एटोमिसिटी की ही बात लें, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी डायटोमिक स्टेट था, सल्फर का 8 था, जबकि बाकी के मोनो एटोमिक स्टेट थे। मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है? है। है। फ्लोरीन के केस में हम एटोमिसिटी को कंसीडर नहीं कर सकते, तो वो छोड़ देते। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैस होता है। फ्लोरीन का भी गैस होता है। बाकी के अगर आपने ध्यान में रखे तो ये सब सॉलिड होते हैं। ठीक है डन। और इधर में क्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट में भी डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हमने बात की तो जाहिर सी बात है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम क्यों होता है? क्योंकि भाई ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, और जैसे कि मैंने कहा है चीज अगर गैसियस स्टेट में होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ही कम होगा। सही है या गलत है? सही है। सही है। सही है। तो इन लोगों को ये, क्योंकि ये दोनों की दोनों गैसियस स्टेट में है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट काफी ज्यादा कम रहेगा। सही है? हाँ सर। ओके। एटॉमिक साइज के बारे में अगर हमने बात की तो एटॉमिक साइज में भी अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन फ्लोरीन का एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज से बहुत कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। समझ में आ रहा है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। कम तो होता है बट बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, इन लोगों के एटॉमिक साइज में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता है। मतलब कंसीडर करो इसका एटॉमिक नंबर अगर एटॉमिक साइज अगर 100 है तो इसका 120 होगा, इसका 130 होगा और इसका 140 होगा। बराबर है। बट अगर आपने यहाँ पर देखो तो इसका आपको साइज ना लगभग 30 से 40 के करीब करीब दिखेगा। मतलब एटॉमिक साइज में काफी ज्यादा फर्क है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ सर। आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी वही केस होगी। इन लोगों के आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ही क्या रहेंगे? ज्यादा या कम? ऑक्सीजन और क्लोरीन के आयनाइजेशन पोटेंशियल बाकी के एलिमेंट से ज्यादा रहते हैं या कम रहते हैं? ज्यादा। बोलो भाई। ज्यादा रहते हैं। बराबर है। ऑक्सीजन के जो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और क्लोरीन के जो क्या होते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल जो रहते हैं वो बाकी के एलिमेंट से बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है? अब इसके वजह से क्या हो जाएगा? अब ज्यादा मतलब कितने ज्यादा? तो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब जैसे ऑक्सीजन का अगर 200 होगा तो सल्फर का आप लोगों का खाली 100 होगा, फिर इसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा इसका। फिर क्या हो जाएगा? और कम 80 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा, लाइक दैट। बट सल्फर और ऑक्सीजन में देखिए बहुत फर्क है।
सेम चीज फ्लोरीन के साथ होगा। फ्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, लेकिन बाद में क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आप लोग के आयनाइजेशन पोटेंशियल में उतना ज्यादा फर्क नहीं होता। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में भी वही चीज हो जाएंगे, ठीक है ना। वो तो पता ही है ना आप लोग को कि क्लोरीन से वैसे इसकी कम होती है और सल्फर से इसकी कम होती है, बराबर है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन क्लोरीन की या फिर बचे हुए एलिमेंट्स की? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। बहुत ज्यादा मतलब सेम चीज, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 200 कंसीडर करता हूँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 100 होंगी, लेकिन बाद वाली जो रहेंगी उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? समझ हाँ में आ रहा सर, है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से जो ऑक्सीजन और क्लोरीन होता है, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप का, कौन से ग्रुप? ग्रुप नंबर 16, 17। इवन इफ अगर ग्रुप नंबर 15 भी आप लोगों ने कंसिडर किया होता ना, तो उसमें भी नाइट्रोजन आ जाता था। तो किसी भी पर्टिकुलरली ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये बाकी के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बाकी के एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। गॉट इट? समझ में आ गया मैंने क्या कहा? हाँ सर, क्या कहा मैंने, बताइए मुझे। किसी भी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। हाँ, वेरी गुड। और इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं एनामोलस बिहेवियर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर कहते हैं। अब सवाल ये आता है, आप लोग को ये तो ध्यान में आ गया है कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, ये बाकी के एलिमेंट से एनामोलस बिहेवियर शो करता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों करता है, तो इसके रीजन क्या होते हैं? तो रीजन ध्यान में रखिएगा। तो रीजन इसके ये होते हैं कि सबसे पहला इनका जो एटॉमिक साइज होता है, ध्यान में रखना, हम बात करें रीजन कि वाई जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं। तो इसके रीजन में सबसे पहला रीजन होता है स्मॉल एटॉमिक साइज। इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। स्मॉल एटॉमिक साइज, ये इसका पहला रीजन होता है। अब एटॉमिक साइज अगर स्मॉल होगा तो जाहिर सी बात है उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होंगी? हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, बराबर है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसी होती है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। ओके, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये वाली जो चीज होती है इसको जरा हम समझते हैं, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और ये अब्सेंस रहने की वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो हम समझते हैं एग्जांपल लेकर ऑक्सीजन और सल्फर का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? 8 और सल्फर का होता है 16। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आप। 1s2 2s2 फॉर्म में बताना है। 1s2 बोलिए। 2s2 2p4 वेरी 1s2 2s2 2p4 होता है। अब सल्फर का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4। ओके, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और सल्फर के केस में ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 2 2 है। अब मुझे बताओ सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने सब ऑर्बिट होते हैं? 2 सब ऑर्बिट। 2 सब ऑर्बिट होते हैं। और वो 2 सब ऑर्बिट कौन से होते हैं? S and P। एस एंड पी होते हैं। मतलब इसमें आप लोगों का 2d ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है, बराबर है। अब इनके टॉप सल्फर देखिए, सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है आपका? 3 सी। और थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं? 3 सब ऑर्बिट। 3 सब ऑर्बिट। और वो 3 सब ऑर्बिट कौन से रहेंगे? 3s 3p और कौन सा रहेगा आप लोगों का? 3D। 3d।
तो इसका 3d ऑर्बिट है वो खाली है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? नहीं है। नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन से? इसके 2s और इसके है 2p। ठीक है, तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में है 4 इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर देखिए, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के? 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब और 3d ऑर्बिट भी होता है जो कि कैसा है? कंप्लीटली 3d ऑर्बिट कैसा है? कंप्लीटली कैसा है? 3d ऑर्बिट कंप्लीटली वैकेंट है, खाली है। ओके, समझ में आ गया? हाँ सर। समझ में आ गया क्या? और ऑक्सीजन के केस में डी ऑर्बिट है क्या? 2d ऑर्बिट है क्या? नहीं है। नहीं है। अब नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। 2 2 ही रहेंगे, बराबर है। मतलब इसकी जो वैलेंसी रहेंगी वो कितनी रहेंगी? वैलेंसी ऑक्सीजन की 2। 2 2 ही रहेंगे। अब हम सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर में जो वैलेंसी है कितनी दिखाई दे रही है उसमें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिलहाल 2। तो अल्टीमेटली इसकी वैलेंसी कितनी होंगी? 2 ही होंगी, बराबर है, हाँ राइट? सर। हाँ, बट ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों का सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, आपको पता है ना एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? याद है क्या? एक्साइटेड स्टेट का मतलब याद है आप लोगों को? एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, याद है आप लोगों को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हाँ बोलो वरना ना बोलो। नहीं सर, एक बार अबे बताइए। बोलोगे अभी? एक्साइटेड स्टेट क्या हो रहा था, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया था कि कोई भी एटम को जब बॉन्ड तैयार करना होता है दूसरे एटम के साथ में, तब वो क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना। जैसे मैंने आपको हमेशा एग्जांपल से समझाता है कि शादी भी एक तरह की बॉन्ड होता है, और शादी के लिए भी लोगों का एक्साइट होना जरूरी होता है, तभी वो शादी करता है। अदरवाइज वो एक्साइट नहीं रहा तो वो शादी कभी नहीं करेगा। गॉट इट? तो किसी भी चीज को, एटम को जब दूसरा एटम के साथ बॉन्ड तैयार करना होता है तो उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा। राइट नाउ यहाँ पर अगर एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या होता है कि वो अपने जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो अनपेयर्ड करता है। क्या करता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करता है। अनपेयर करता है। कैसे अनपेयर कर देगा वो? 3s से मूव हो जाए, दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। एग्जैक्टली वो कैसे करेगा? अपने हायर ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपका हायर ऑर्बिट कैसा रहना चाहिए? कंप्लीटली वैकेंट। कंप्लीटली वैकेंट होना चाहिए। ओके, वैकेंट रहेगा तभी ये पॉसिबल होगा। अगर वैकेंट नहीं रहेगा तो ये अनपेयरिंग होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा, बराबर है। जैसे यहाँ देखिए, ये CS में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो सकते हैं? अनपेयर्ड होंगे। लेकिन ये 3s वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? 3p में जाएंगे। अब 3p में जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे ना, बराबर है, क्योंकि 3p में ऑलरेडी क्या वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। नहीं है। ओके, तो वो चीज समझ लो। अब मुझे बताओ, आप लोगों के ऑक्सीजन के केस में ये जो p वाले और इलेक्ट्रॉन है, जो कि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो भी क्या होगा? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करने की कोशिश करेगा। बट ये अनपेयर्ड करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन को वो भेजेगा कहाँ? उसके पास खाली इलेक्ट्रॉन, खाली ऑर्बिटल कोई है क्या बचा हुआ? नहीं है। नहीं है। लेकिन सल्फर में देखिए, सल्फर में एक वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे टाइम पर ये सल्फर क्या करेगा? अपने जो CP वाला जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसको, वो इसको शिफ्ट करेगा कहाँ पर? 3D ऑर्बिटल में। 3D ऑर्बिट में। और जैसे ही ये 3D ऑर्बिट में चला जाएगा तो अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए?
4. 4. क्या मतलब ये कितने की वैलेंसी शो करता है? 4 की भी वैलेंसी शो कर पाएगा, सही है? हाँ सर. हाँ. ओके, अब वैसे ही 3s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी इसको शिफ्ट कर पाएगा यहाँ पर। हाँ. हाँ. ओके, और अगर ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पर अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अनपेयर्ड? 6. 6. 6. 6. मतलब सल्फर जो है ये 6 की भी वैलेंसी शो कर सकता है, बराबर है? हाँ. हाँ. ओके, अब मुझे बताओ ये 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते. नहीं. नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? उनका Shit. एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है. लेवल सेम नहीं है. पर एग्जैक्टली ये 2p है, इसका एनर्जी लेवल 2 है, जबकि डी का एनर्जी लेवल क्या है? 3 है। तो डायरेक्ट 2 से 3 में जंप नहीं कर पाएगा, 3 से 3 में सी के, 3 से 3d में सेम चलेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जंप नहीं होता है। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके, तो ये वो वजह होती है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो आप ऑक्सीजन ले लीजिए या फ्लोरीन ले लीजिए, इन लोगों में डी ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं. नहीं. नहीं होता है। लेकिन बाकी के सारे एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वैकेंट वाले, जिसकी वजह से वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंसी। तो इनकी कोवैलेंसी बढ़ सकती है, किसकी? बाकी सारे एलिमेंट्स की। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल होता है वैकेंट। लेकिन जो पहला एलिमेंट होता है लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी कोवैलेंसी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर. ओके, तो ये वो वजह होती है कि जिसके वजह से आप लोगों के जो पहले एलिमेंट होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो क्या कर लेते हैं? आप लोगों के एनामोलस बिहेवियर शो कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ सर. ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी जो होती है आप लोगों की, वो क्या होती है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैलेंसी नहीं, वो बताओ। अच्छा, ओके, ठीक है, एक काम कर लेते हैं। मैं एक चीज बताई देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है? वैलेंसी बोला हुआ है। अब आप लोगों को यहाँ पर वैलेंसी के अलावा ना एक नया टर्म पढ़ना है, वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा या फिर शेयर करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा आपके इसका ऑक्सीजन का, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए क्या हो सकता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, हाँ या ना? हाँ. राइट, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है? -2 हो सकता है। क्या हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? -2. -2 हो सकता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बराबर है, ये भी होता है कुछ कुछ पेरोक्साइड में। तो जब ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1. -1। अब इसके पास देखिए, अब इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने हैं? ये 2 अनपेयर्ड है, और ये आप लोगों के जो है वो क्या है? पेयर्ड अप है। तो यहाँ पर क्या करेगा? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1 बाय 1 लूज करेगा। किसको लूज करेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बराबर है। तो यहाँ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोग के पास? कितने? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2. +2। तो मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -2, -1 और +2। गॉट इट? समझ में आ गया? हाँ सर. अब सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सल्फर जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बताइए? वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? 6. गेन बोला मैंने, लूज नहीं बोला। 2. 2.
तो ये अल्टीमेटली ये फिर पहले -2 दिखाएगा। अब हो गया लूज, क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जो कि अनपेयर्ड है। अब ये गेन कितने कर पाएगा? सॉरी, ये गेन 2 ही इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। अब ये लूज कितने कर पाएगा? तो आपने देखिए लूज कितने कर पाएंगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतना लूज कर सकता है। तो देखिए पहले वाली केस हमारी ये थी, तो नॉर्मल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है नॉर्मल स्टेट में? 2 electrons. 2 electrons. मतलब ये +2 हो गया। अब इसके बाद में अगर इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया तो अभी ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा? 4 4 electrons. मतलब ये +4 हो गया। और अगर ये यहाँ से यहाँ इसको भी शिफ्ट कर देगा तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा? 6 electrons. तो ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, किसके? सल्फर के। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, -1 और +2, जबकि सल्फर के -2, +2, +4 और +6। और इस तरह से क्यों? ये मैक्सिमम कोवैलेंस इसकी +6 है। क्यों है? क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है। ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बचा हुआ कल मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।